Hello students. Today we start Geography first chapter Components of Environment. In this chapter we study about the natural environment, biotic components, abiotic components and many more things. The earth is the home of human beings and other living organisms. This is possible due to the presence of favorable living condition which make up their environment. अर्थ जो है वो ह्यूमन बींग्स और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरे जो लिविंग तत्व हैं और उन सब का होम है। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन है विच मेक अप देयर एनवायरनमेंट। जो यहाँ पर एनवायरनमेंट बनाते हैं, मतलब कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एक फेवरेबल कंडीशंस बनाता है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, द टर्म एनवायरनमेंट रेफर टू द सराउंडिंग और कंडीशन विद इन विच अ पर्सन, एनिमल और अ प्लांट एग्जिस्ट। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, वो सराउंडिंग या वो कंडीशन जिसमें पर्सन, एनिमल और प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का, मतलब नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन है। इन्वायरमेंट इन दोनों को मिलकर बना है। नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन दोनों ही एग्जिस्ट करती हों। ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब है वो एक्टिविटी, वो क्रिएशन या वो इंट्रैक्शन, वो मेल मिलाप जो एक दूसरे के साथ ह्यूमन बींग करते हैं। द नेचुरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन, रिवर, वेजिटेशन, एनिमल्स एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाय नेचर। ये सारी चीज़ें जो नेचुरल एलिमेंट्स है, तत्व हैं, जो कि माउंटेन है, रिवर है, वेजिटेशन है, ये सारी चीज़ें नेचर ने क्रिएट की है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, इसलिए इसको नेचुरल एनवायरनमेंट कहा जाता है। और इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स। द ह्यूमन मेड एलिमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सेटलमेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। जैसे कि खेती करना, इंडस्ट्री डेवलप करना, लोगों के रहने के लिए घर बनाना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। ये ह्यूमन मेड एलिमेंट्स है। Therefore, it is called human made environment. Human beings develop these features to live comfortably in their environment. Human beings ने ये सारी चीज़ें अब environment में comfortably, आराम से रहने के लिए बनाई हैं। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ती जाती है वो चीज़ों को develop करते जाते हैं। The two type of environment interact with one another. ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। दे चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी। और ये इंट्रैक्शन समय समय पर प्लेस के अनुसार चेंज होता रहता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस, जो प्राकृतिक संरचनाएं में बदलाव आते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं, तो इनके इंट्रैक्शन में भी चेंजेस आते जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, the biotic components comprises living beings like microorganism, plant and animals include man. बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? इसमें इंक्लूड होते हैं लिविंग बींग्स, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बहुत छोटे छोटे जीवाणु हो, या फिर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। दिस इज ऑल्सो नॉन एज लिविंग और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसको लिविंग और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसा कि बायोटिक में हमने कहा जैविक, और अबायोटिक अजैविक, मतलब कि वो कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। द अबायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होती है, जो अजैविक होती है। वाटर found in ocean, seas, river, lake and stream etc. and in the form of ice and snow together make the hydrosphere.
वाटर अलग अलग जगह मिलता है, चाहे वो ओशन में मिले, सी में, रिवर में, लेक में, और अलग अलग फॉर्म में भी मिलता है, आइस एंड स्नो टुगेदर, और ये मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। इट ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हैज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन। इसका बहुत बड़ा पार्ट अर्थ पे है, मतलब जल जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ पर, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिथोस्फीयर स्थलमंडल, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड क्रस्ट होती है रॉक्स की, जो कि अर्थ की सरफेस बनाती है, वो लिथोस्फीयर कहलाती है। द वर्ड लिथोस मीन्स रॉक्स और स्टोन। द लिथोस का मीन्स होता है रॉक्स और स्टोन, एंड स्पेयर मीन्स डोमेन, मतलब क्षेत्र। सो द टर्म लिथोस्फीयर कैन बी डिस्क्राइब रॉक स्पेयर, और इसलिए इसको रॉक स्पेयर भी कहा जाता है। मतलब अर्थ पे जितना भी स्थल पार्ट है, रॉक का पार्ट है, या फिर यूं कहें जो हार्ड सरफेस है रॉक के रूप में, पहाड़ों के रूप में, माउंटेन के रूप में, प्लेटू के रूप में, वो सारा लिथोस्फीयर कहलाता है। और ओशियन में भी जो हार्ड सरफेस है, जो ओशियन का तल है, वो भी लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। इसकी एवरेज थिकनेस जो है, मोटाई जो है, वो 100 किलोमीटर होती है। इट इज़ इरेगुलर इन शेप एंड नॉट स्मूथ लाइक ए टेबल टॉप। और ये स्मूथ नहीं होता जैसा कि हमारा टेबल टॉप स्मूथ होता है, वैसा ये स्मूथ नहीं होता है। इट इंक्लूड्स द वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, वैली एक्सेट्रा। द पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर विच इज़ ऑल्सो अनइवन एंड नॉट स्मूथ सरफेस। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, वैली, मतलब वो सारी चीज़ें इसमें, वो भी जो भी हार्ड सरफेस वाली जगह है अर्थ की, वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। इवन द ऑल्सो पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर हमें प्रोवाइड कराता है, या लिथोस्फीयर से हमें मिनरल मिलते हैं, फॉरेस्ट ग्रोन होते हैं, ग्रासलैंड बनते हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिलती है, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी हमें प्लेस मिलता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू ऑल द वाटर बॉडीज on the earth's surface. It includes the water bodies like ocean, seas, river, lakes, etc. Water is found in 3 states: solid, liquid and gas. 3 स्थितियों में मिलता है हमें वाटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अर्थ इज कवर्ड विद 71% ऑफ वाटर. आउट ऑफ दिस 97% इज फाउंड इन ओशन, सी एक्सेट्रा विच इज सैलाइन, एंड रेस्ट 3% इज फाउंड इन रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड आइस कैप्स और ग्लेशियर। जितना 71% हमारा अर्थ पे वाटर है, और उसका 97%, 71% का 97% जो है वो ओशियंस में और सीज में है, जहाँ पर कि पानी खारा होता है, मतलब कि वो पानी पीने योग्य नहीं है या दूसरे कामों के योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी जो है वो रिवर्स पे, स्ट्रीम्स में, लैक्स में और इसमें मिलता है, जो हमारे यूजेबल है। वाटर इज इन अ continuous motion on the earth and this continuous motion is known as hydrological cycle. वाटर कंटिन्यूस मूवमेंट में होता है, हम सभी जानते हैं वाटर साइकिल की, पानी बरसता है, इवेपोरेट होता है, कंडेंस्ड होता है, और इस तरीके से वो पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर where condensation takes place and then in the form of raindrop water falls on the lithosphere. तो पहले इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस्ड होता है, फिर वापस से रेनड्रॉप की फॉर्म में यहाँ लिथोस्फीयर पे आता है। सो इन दिस वे वाटर कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर, और इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्पेयर से दूसरे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर, अगेन लिथोस्फीयर टू हाइड्रोस्फीयर कंटिन्यूस मोशन करता है। हाइड्रोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ। हर प्रकार की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट टू द मरीन लाइफ। ये जहाँ मरीन लाइफ को निवास प्रदान करता है, यहाँ मतलब कि रहने के लिए जगह देता है, उसी तरीके से ये फूड भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि इन फॉर्म ऑफ फिश, स्क्रीम्स। स्क्रीम्स का मतलब होता है झींगा, छोटी मछली कह सकते हैं या छोटा केकड़ा कह सकते हैं, क्रैब, केकड़ा। इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड
ऑन इन द रिवर एंड ओशन, और इसी के साथ यहाँ इनके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड व्यापार भी किया जाता है। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज एन यूनिक प्लैनेट, इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट्स। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, लाइफ को सपोर्ट करने की जो इसकी कैपेसिटी है या जो इसकी क्षमता है, इसकी वजह से ये दूसरे प्लेनेट से डिफरेंट है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर है वो अर्थ को एक तरीके से, जिस तरीके से एनवेलप में कवर किया जाता है, उसी तरीके से उसने अर्थ को कवर किया हुआ, और यही एटमॉस्फेयर कहलाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड है, मतलब फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर की जो रेंज है वो इतनी है। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज मिक्सचर ऑफ गैसेज विच चेंजेस विथ एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो लेयर है एयर की, जिसने अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है, वो एल्टीट्यूड के साथ में, मतलब ऊंचाई के साथ में बदलता जाता है उसकी फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। वो जो गैसेस का मिक्सचर है वो एल्टीट्यूड के साथ में चेंज हो जाता है। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर की ओर उठते जाते हैं तो जो गैसेस की मिक्सचर है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसने एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ बांध के रखा हुआ है, या उसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ रुका हुआ है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज़ डस्ट एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ मिक्स गैस, अलग अलग टाइप की गैसेस के साथ में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी अवेलेबल होता है। चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क्स एज अ शील्ड ऑफ द अर्थ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड के रूप में काम करता है, सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है अर्थ के लिए, जहाँ ये सन की जो हार्मफुल रेज हैं उससे हमें बचाता है। वहीं पर जो बहुत ज़्यादा हीट उसकी होती है, जला देने वाली जो गर्मी उसकी होती है, उससे भी वो हमें बचाता है। सो होप दिस you understand this chapter. So read it again and do the exercise. Thank you.